नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एग्जाम्पल 3.6 है। इसके अंदर आपको एक गिवन डायग्राम दिया गया, ध्यान से देखिए। तो ये किरचॉफ जो सेकंड लॉ उसका हम यूज़ करेंगे। गिवन बैटरी जो यहाँ पे 5 वोल्ट की और 10 वोल्ट की यहाँ पे दी गई है। पॉइंट ए से ब्रांचेस के लॉन्ग जो है, अगर आप यहाँ देखें करंट I1 है जो इनकमिंग करंट, इस ए पॉइंट से जो है आउटगोइंग करंट I2 और इधर I1 से सब्ट्रैक्ट हो गया I2 करंट। पॉइंट बी पे अगर आप जाके देखेंगे तो देखिए इस करंट यहाँ पे जो आपका ये जो क्लोज सर्किट है, लूप है, तो यहाँ से करंट I3 जो है इनकमिंग करंट है। बी पॉइंट पे I2 यहाँ से इनकमिंग है और यहाँ से I3 है। तो टोटल करंट जो ब्रांच BC के अंदर है वो क्या हो गया, I2 जो I3 है। पॉइंट सी से डी पे आप देखेंगे करंट इधर जो आपका ये एरो दिखाई दे रही है, करंट की डायरेक्शन है। तो I2 + I3 इनकमिंग करंट इस पॉइंट पे, और यहाँ से I1 क्या है, देखिए इसको लीव कर रहा है, तो ये -I1 है। रजिस्टर दिए गए हैं आपको यहाँ पे 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम। अब इसको लाइए स्टार्ट करते हैं। तो यूजिंग किरचॉफ लॉ बाय किरचॉफ लूप लॉ, बाय किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ लूप लॉ कह लीजिए, इसको क्या कहते हैं, सेकंड लॉ भी कहते हैं। इसका हम यूज़ करके डिफरेंट ब्रांचेज लेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हम ब्रांच लेते हैं, लूप ले ली ADCA। तो ADCA यानी अगर हमने क्या किया, हम इस तरीके से लेंगे, यहाँ से जाएंगे ऐसे, इस तरह से लूप बनाएंगे, ये वाला इस तरीके से। तो आपको इधर चलना है। तो जब हम करंट की डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं, पहले लिए देखो आपका बाय यूजिंग टेकिंग फर्स्ट यूजिंग लूप ADCA। ये लूप कौन से, क्लोज लूप है। अब देख चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका इधर करंट की डायरेक्शन ये एरो दिखाई गई है आपको। तो जो यहाँ से आप देखेंगे, हमें ओम्स लॉ क्या कहता है, IR। तो रजिस्टर है 4, करंट कितना है ब्रांच के अंदर, I1 माइनस में I2। चलते जाइए। अब यहाँ पर उससे देखिए, यहाँ पे जब हम जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन कि अगर आप अपोजिट जाते हैं तो करंट अब नीचे की तरफ आ रहा है और आपकी डायरेक्शन क्या इसके अपोजिट हो, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे जो आपका रजिस्टर कितना है, 2 ओम है, ये 2 हो गया। और करंट कितना है इसके अंदर, ये देखिए आपका I2 जमा I3, ये गिवन डायग्राम बना हुआ दिया है आपको I1। अब इधर एक करंट की डायरेक्शन में आप इधर आए तो वो रजिस्टर कितना 1 ओम का है। तो ये कितना हो गया, 1 ओम रजिस्टर। करंट कितना है इसके अंदर, I1। वही क्या होता है IR। तो वोल्टेज देखिए नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है, तो आपकी जो वोल्टेज होगी कितनी होगी, ये होगी 10। इसको ओपन कर लेते हैं तो कितना होगा, 4। नेगेटिव साइन है तो ये हम साथ साथ खोलते हैं, नेगेटिव I2 2I3। अब ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है और ये क्या बाहर भी नेगेटिव साइन, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव 2I1। इधर हो गया आपका ये I1, दाई तरफ हो गया 10। अगर आप करंट देखें ब्रांच के अंदर, देखिए 4 to 6I1 7I1, ये हो गया आपका 7I1। I2 देखिए माइनस के 4 माइनस के 2, यही आपका कितना हो गया, माइनस के 6I2। I3 करंट देखिए यहाँ पे माइनस का 2I3 है, तो माइनस का 2I3। और दाई तरफ जो आपकी जो वोल्टेज हो कितनी है आपकी, 10 है। तो जो पहली इक्वेशन बनी 7I1 6I2 2I3, ये आपकी क्या हो गई है, फर्स्ट आपकी इक्वेशन मिल गई है। लिख दीजिए, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। अब हम सेकेंड लूप लेते हैं, यूजिंग
क्लोज्ड लूप ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी ए बी सी ए ये ले लेते हैं। अब इसमें जो अगर आप देखेंगे चलना स्टार्ट करते हैं तो अब की बार जो आपकी डायरेक्शन होगी, ये देखिए इस तरीके से आप जा रहे हैं यहाँ पे, वो घूम के ऐसे, ये लूप हो गया आपका। इसके अंदर जो आपका है हम लूप लिया है ए बी, चलना स्टार्ट कीजिए तो कितना है 4 ओम रेजिस्टर, करना दे कितना हो गया आपका I2, करंट की डायरेक्शन में, इधर करंट की डायरेक्शन में आ रही है आप, तो पल्स में यहाँ पे 2 दिया है, और करंट कितना है इसके अंदर I2 जमा I3। इसके बाद अगर आप देखेंगे अब इधर, तो ये करंट डायरेक्शन में है तो कितना हो गया 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया 1, और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, करंट हमारा I1 है, और वोल्टेज की डायरेक्शन पे नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट देन पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया आपका 10। ओपन कीजिए इसको, 4I2 2I2, ये हो गया 2I3, और ये हो गया आपका I1 10। अब टोटल काउंटिंग करके देखिए, I1 आगे ले लेते हैं, I1 पल्स में 2 और 4 6 I2, और I3 कितना हो गया 2I3, दाएं तरफ कितना है 10 है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तीन वेरिएबल है, 3 इक्वेशन चाहिए होती है, आपको पता है जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, तो एक लूप और ले लेते हैं, हम इसका यूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर वोल्टेज दी गई है, तो हम 4 क्लोज लूप बी सी डी ई बी, देखिए बी सी डी ई बी, यानी ये लूप ले लेते हैं, ये वाला चलना स्टार्ट की, देखिए बी सी इधर आए इस तरीके से, ये लूप, इसके अंदर आप देखेंगे चलना स्टार्ट कीजिए, बी तो ये पहले आया 2, तो कितना आएगा 2 ओम रेजिस्टेंस है, करंट इसके अंदर है I2 जमा I3, फिर यहाँ पहुँचे देखिए तो ये आपका हो गया 2, और करंट आपका कितना है इसके अंदर I2 जमा I3 माइनस I1, चलना स्टेप, नेगेटिव टर्मिनल कम फर्स्ट, तो जो वोल्टेज कितनी है इसके अंदर 5 है, कीजिए इसको ओपन, तो ये हो गया आपका 2I2 2I3, 2I2 2I3 और माइनस 2I1, दाई तरफ कितना है 5। अब करंट जो आपका पहले या 2I1 कितने हैं, अकेला यही है, तो 2I1 I2 दी 2 I2 यहाँ पे 2 यहाँ पे है, तो ये हो गया 4I2। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये हो गया आपका I3 2 और 2 4, तो टोटल I3 करंट हो गया 4, और दाई तरफ आपका ये 5, तो ये आपके आगे थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन
2 इक्वेशन 3। अब इन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे ताकि हम I1 I2 I3 की वैल्यू जो है उसको निकाल सकें। तो हम लेते हैं, अगर हम लेके फ्रॉम इक्वेशन ले लेते हैं 1 and 2। इक्वेशन 1 देखिए क्या है आपकी, ये है 7I1 6I2 2I3 दाई तरफ हो गया 10। और इक्वेशन सेकंड क्या आपकी ये वाली है, ये कितना है आपका I1 जमा 6I2 जमा 2I3 बराबर में 10। इसको आपको सोल्व करना है। अगर आप सोल्व करेंगे तो देखिए अगर आप ऐड करते हैं ओनली एडिंग से, अगर आप देखिए ओनली ऐड करते हैं तो ऐडिंग करने पर ये आपकी क्या हो गई, ये भी कट गया और ये भी, क्यों, 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आपका टोटल जोड़ आया ये हो गया 8I1 और यहाँ पे हो गया 10 और 10 20। तो 8I1 जो आ गया आपका 20 है, तो I1 कितना हो गया आपका 20/8। काटेंगे इसको, 4 पंजे 20 4 दूनी 8 5/2 एम्पियर। ये आपको करंट मिल गया फर्स्ट। अब सेकंड ले लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, या लिख भी सकते हैं आप। यहाँ क्या किया हमने, बाय एडिंग एडिंग 1 + 2, ठीक है। अब सेकंड जो हम सेकंड इक्वेशन जो कॉम्बिनेशन लेते हैं, अगर आप लीजिए फ्रॉम 3 and 1 ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 1। अब देखिए तो थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, थर्ड इक्वेशन आपकी है ये वाली -2I1 + 4I2 4I3 = 5 -2I1 4I2 4I3 = 5। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी आपकी। और अगर आप, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी कौन सी थी, सेकंड इक्वेशन है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं देखिए 4I3 है, यहाँ पे कितना है 2I3 है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, काटना चाहता हूँ, एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 सत्ते 14 I1 2 7 जा 14, ये हो गया 2 6 जा 12 I2 और ये हो गया 2 2 जा 4 I3 और ये कितना हो गया 10 है, 10 2 जा 20। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा एडिंग से काम चल जाएगा, एडिंग 1 and 3। तो देखिए ये वाला कट गया आपका,
4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। तो जो बचा आपका कितना 14 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव, तो क्या है 12i1। यहाँ पे देखिए 12 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है तो माइनस के 8i2 और दाई तरफ क्या 20 + 5 25। अब i1 हमारे पास है, i1 की वैल्यू अगर इस इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं, हमारी नई इक्वेशन जो मिली है, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी 4 आ गई मान लो। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ value of I1 in equation 4। क्या गेट करते हैं आप देखिए, ये होगा आपका 12 था, वैल्यू जो है आपकी I1 की कितनी है 5/2 है, माइनस 8i2 बराबर 25। इस 8i2 इसको इधर ले जाओ, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 8i2 दाई तरफ ले गया, इसको अगर आप काटेंगे यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 2 6 जा, ये हो गया 30। इधर दाई तरफ क्या है आपका 20, ये आपका हो गया, ये 5 2 6 जा, ये 6 हो गया आपका, तो 6 5 जा 30, हम इस तरह लिख सकते हैं 30, ये इधर क्यों इधर आया कितना 25, तो जो आपका I2 हो गया, अभी यहाँ पे कितना है, ये आपका है 5, तो 5 8i2 5 है, तो I2 कितना 5/8 एम्पियर। अब I2 की वैल्यू मिल गई है आपको, I1 की वैल्यू यहाँ मिल गई है आपको। अब कोई भी इक्वेशन लेके आप क्या निकाल सकते हैं, I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लेंगे, अब इक्वेशन देखिए तो सबसे इजी इक्वेशन क्या है I3 की, ये वाली है सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ये क्या है आपका, अगर यहाँ रखेंगे वैल्यू, ये आपका है I1 6i2 2i3 बराबर 10, तो वैल्यू रखेंगे। I1 की वैल्यू कितनी मिली आपको 5/2, 6i2 की जो वैल्यू मिली है वो कितनी है आपकी 5/8, ये हमें निकालना है 2i3 बराबर 10। कटता है काट दीजिए, ये देखिए कट रहा है, देखिए 2 तिया 6 2 चौक 8, तो ये आपका जो देखेंगे यहाँ पे ये हो गया। हमें अगर I2 निकालना तो I3 को इधर रख लेते हैं, बाकी को दाई तरफ ले जाता हूँ, ये हो गया 10 माइनस 5/2, ये कितना हो गया 5 5 या 15 15/4। अगर यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो आपका 4 एलसीएम आ गया, तो कितना हो गया, ये हो गया 40, ये हो गया 2 2 जा, तो ये आपका हो गया 10, और ये 4 1 जा 4 15, तो 2i3 =
कितना हो गया 40, यानी अगर देखेंगे आप 40 माइनस में 25 बाई में 4, दैट इज़ 2i3 बाई में, ये हो गया आपका 15 बाई में 4। तो i3 कितना आ गया आपका 15/4 इंटू 1/2, ये 2 बटे में आ गया, तो कितना आया 15/8, दैट इज i3 इज इक्वल टू 15/8 एम्पियर। अब इस क्वेश्चन का अगर हम बाकी भाग देखें, उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन जो था आपका ब्रांचेज के अंदर पूछा था कि ब्रांचेज के अंदर क्या करंट है। अगर आप देखेंगे ये देखिए क्वेश्चन, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ शोन इन फिगर। तो अगर आप देखेंगे ब्रांच लेते हैं, तो ब्रांच हमने ली ए बी, तो ब्रांचेज लेते हैं करंट इन ब्रांच फर्स्टली ए बी, तो ब्रांच ए बी के अंदर जो करंट वो कितना है आपका, वो है I2, और I2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 5/8 एम्पियर। अगली ब्रांच लेते हैं, अगली ब्रांच अगर आप देखेंगे तो देखिए जो आपका ये ब्रांच ओ से ए है, जो करंट है आपका, अब ए बी ब्रांच सी ए ब्रांच कौन सी लेते चलिए, ए बी मान लो बी सी ले लेते हैं, बी सी में करंट क्या आपका I2 जमा I3, दैट इज I2 कितना है आपका 5/8 और I3 कितना आया है 15/8। एलसीएम हो गया 8 और 15 के पास कितना हो गया 20, काटेंगे आप इसको, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी कि 5/2 एम्पियर। नेक्स्ट ब्रांच अगर आप देखेंगे तो जो आपका सी डी ब्रांच के अंदर है, सी डी के अंदर देखिए क्या था आपका I2 जमा I3 माइनस I1, दैट इज I2 कितना है आपका 5/8 है, I3 कितना है 15/8 है, और जो हमारा I1 था 5/2 था। तो अगर आप देखेंगे एलसीएम आ गया आपका 8, तो ये 15 5 20 और 2 चौका 8, 4 पंजे 2 चौका 8, ये हमारा आएगा 0 एम्पियर। जितना इनकमिंग उतना ही आउटगोइंग करंट, इसलिए ही आपका। अब आपकी जो अगली ब्रांच देखेंगे, अगर आप ए डी देखेंगे, ए डी ब्रांच के अंदर, अब ए डी देखिए आपका, तो ये हो गया ए डी के अंदर कितना I1 घटा I1 माइनस I2, तो I1 आपका है 5/2 एम्पियर और I2 कितना है 5/8 एम्पियर। तो एलसीएम आ गया आपका 8, तो कितना है 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, और ये हो गया 5, तो ये कितना है आपका 15/8 एम्पियर। ठीक है, आपकी नेक्स्ट ब्रांच जो है आपकी ये हो गया बी सी के अंदर हो गया आपका ए बी बी सी सी डी, तो कौन सा बच गया डी ई बी ले लीजिए आप, डी ई बी ब्रांच। तो देखिए डी ई बी यानी कि हमें I3 जो हमारा करंट है उसके अंदर कौन सा करंट है आपका I3 है, तो I3 कितना है आपका 15/8 एम्पियर है। और आपका ये कौन सी ब्रांच भी हो गई है आपकी ए बी बी सी
आपकी CD, आपकी AD, आपकी DAB। तो ये थे आपके करंट थे डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। और अगर आप देखेंगे ये आपका किरचॉफ लॉ को भी प्रूव करता है। अगर आप इसको ऐसे पूछा नहीं है लेकिन पूछ भी ले आप, NCERT में थोड़ा दिया गया है। तो अगर आप इसको देखेंगे जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो है आपका लूप ले लीजिए BADAB, BADEB। ये देखिए BAB, ये आपका A, ये आपका DEB इस लूप के अंदर। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी क्या है, टोटल वोल्टेज 5 है। ये देखिए ये 5, इसके बाद आप जाएंगे इधर वाले तो ये कितना आपका I2, रेजिस्टेंस आपका है 4 ओम है। IR होता ना आपका, और करंट कितना सी ब्रांच के अंदर, ये था आपका 5/8। अब इधर से घूम के आए, देखिए मिली है ना आपका BADEB। करंट की डायरेक्शन देखिए, अगर आप जा रहे ये इधर गए है आप जो टोटल वोल्टेज का है, तो ये पल्स मिली है और ये वाला क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो ये कितना हो गया 15/8 और रेजिस्टेंस कितना इसके अंदर 4 है। अगर आप काटेंगे इसको 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 5/1 पल्स में भी आपका 1 जा 2, तो कितना होगा आपके 5/2 माइनस में 15/2। LCM लेंगे आप 2 आ गया, तो 1 2 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 5 इस पल्स में है, और ये हो गया 2 5, तो 15 माइनस 15/2 दैट इज 0, जो क्या करता है आपका बिल्कुल 0। ये आपका किरचॉफ सेकंड लॉ को प्रूव करता है। प्रूव एंड वेरीफाई किरचॉफ सेकंड रूल। ये था आपका क्वेश्चन, डायग्राम ये दिया गया था आपको, सभी ब्रांचेज में करंट दिखाया गया था, करंट की डायरेक्शन थी। इस तरह आपने इसको सोल्व किया है।